ये लो। और थोड़ा सा। वो अर्जुन, आगे है क्या? आगे चलो तो बाबा। वाओ, ब्यूटीफुल अर्जुन। इस दिन के लिए मैं कब से तरस रही थी। तुमने मेरा सपना सच कर दिया, एक सुंदर घर का सपना। ओ अर्जुन, आई लव यू सो मच। तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है ये ना अच्छा घर? बहुत ही अच्छा घर है ये अर्जुन। वाओ, मुझे तो सच में विश्वास नहीं हो रहा है। अर्जुन, ये कितना बड़ा घर है ये सब तुम्हारे लिए डार्लिंग, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओ अर्जुन, आई लव यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे बाहर का नजारा भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, हाँ। तो फिर मैं भी देखूं? चलो। वाओ, कितना सुंदर नजारा है। बाहर बारिश हो रही हो, हम दोनों यहाँ बैठ के चाय की चुस्कियां ले रहे हो और बीच बीच में बारिश की बूंदें आके हमारे चेहरे पे गिरे। आहा, कितना सुंदर ख्वाब है, नहीं? अच्छा, वहाँ गार्डन में ये प्लेटफॉर्म तो नकली है, इसके अंदर जरूर कुछ होगा। तुम इसे निकाल के देखो तो। हेलो। हाँ, क्या आदमी की हड्डियां कहाँ पे? आइए सर। सर मेरा ही नाम अर्जुन है, मैंने आपको फोन किया था। लाश कहाँ है? सर अभी मैंने नया घर खरीदा और आज मैं अपनी वाइफ को ये मकान दिखाने के लिए लाया तो वहां पर एक मुर्दा पड़ा हुआ है सर, कंकाल। घर में कंकाल कहाँ से है? सर ये तो हम जानकर परेशान है सर, उस जगह वहां पर खिड़की का नीचे। तो बहुत सारे कंकाल हैं। मतलब बहुत सारे खून हुए। बहुत सारे खून हुए, किसी को पता नहीं? सचिन, हर हड्डी पे नंबर लगाओ, कितनी हड्डियां हैं सब गिनो। एक एक हड्डियों का हिसाब मिलना चाहिए। एक एक हड्डियों की फोटो लो, और ये टूटी हुई जगह है ना, इसकी भी फोटो ध्यान से ले लो। मकान आपको किसने बेचा है? किसी ने बेचा है हमें ये मकान। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो एजेंट हूँ साहब, घर बेचने का काम करता हूँ। वो मालिक को पता होगा ना, मैंने बुलाया उनको, यहाँ पर आएंगे। 5 खोपड़ियां। साहब, ये जय जी, ये मालिक, इनका घर है ये सब हड्डियां यहाँ कैसे आई? हमने रखी है यहाँ पे लाके। क्या मतलब? मतलब तुमने रखी हैं और हम ही से पूछ रहे हो? हैं? तुम्हारे घर में कंकाल छुपे हुए थे। छुपे हुए थे? नहीं, डांस कर रहे थे जब हम यहाँ आए, हमने इन्हें प्यार से लेटा दिया यहाँ। पर सर, मैं तो यहाँ आता भी नहीं हूँ, कभी 5-6 महीने में 1 या 2 बार आता हूँ। देखो जय जी, 5 लाशें हैं, 5 मरे हुए लोगों को यहाँ पे लाना, उन्हें गाड़ना, उनके ऊपर ये नकली बैठने की जगह बनाना इतना आसान नहीं है। इन सब में टाइम लगा होगा, टाइम, और इन सब बातों का जवाब आपको देना पड़ेगा। सालुंके साहब, इन हड्डियों को देख के आपको क्या लगता है कि ये 5 लोगों की हैं या ज्यादा की भी हो सकती है? मौत कैसे हुई उसका पता कैसे चलेगा? वो सब तो पता चल जाएगा, पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। एक बार ये पता लग जाए कि ये वाकई 5 लोगों की लाशें, फिर ये पता लगाना कि इनकी मौत कैसे हुई आसान हो जाता है। लेकिन इस बात का पता कब तक चलेगा? सचिन, इतना आसान नहीं होता है हड्डियों के ढेर में से ये पता लगाना कि कौन सी हड्डी किस इंसान की है। जिस तरह से ये हड्डियां बिखरी हुई है, उसे तो लगता है इन लोगों की मौत काफी दिन पहले हुई होगी। ये खूनी बिल्कुल सन के दिमाग का है।
अब सबसे पहले यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि पांचों लोग हैं कौन। देखो, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। मामला खून का है। 5-5 खून हुए। सर देखो, मेरा विश्वास करो सर, मुझे वाकई में कुछ नहीं मालूम सर। मैं तो सर। तुम्हें कुछ नहीं मालूम और इनका कहना है कि इन्हें कुछ नहीं मालूम। हाँ? तो फिर मालूम किसको है? कौन बताएगा? पड़ोसी आएगा या कोई बाहर वाला आएगा बताने के लिए? नहीं सर देखो, ये घर विजय साहब ने बनवाया था, वही बताएंगे ना सर। मैं तो एजेंट रहा, मुझे क्या बोला, घर बिकवाना है, मैं पार्टी लेके आया बस। मैं सब। अमन, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? मैं इस घर में 3 साल रहा हूँ, ये घर बनवाने के बाद में। नहीं वैसे नहीं, मैं देखो, ज्यादा ड्रामाबाजी हमें पसंद नहीं है और एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद करो। सच्चाई क्या है बताओ। सर इन लोगों की वजह से मैं सड़क पर आ गया हूँ आज। आप इन्हें जेल में डाल दीजिए प्लीज। मेरी बीवी सदमे में अभी भी। देखिए, आप शांत हो जाइए। जो गुनहगार है उसे सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। डॉक्टर सालुंखे, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए। सर, खोपड़ी के सामने वाला हिस्सा 3 मिलीमीटर। ओके, 3 मिलीमीटर। इसका मतलब ये आदमी चौड़े माथे वाला है। ये आदमी काफी मोटा भी हो सकता है। हो सकता है, लंबा चौड़ा भी हो सकता है सर। हाँ तारिका, आगे। सब जबड़े के नीचे की हड्डियां थोड़ी उठी हुई है। नाक की लंबाई क्या है? सर, नाक थोड़ी सी छोटी है।
नहीं, ये नहीं हो सकता। It's just not possible, नहीं हो सकता ये। कैसे हो सकता? क्या हुआ सर? ये नहीं हो सकता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वो नहीं हो सकता है। सोनाली, सोनाली, मुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई ना चेहरा बनाने में? नहीं सर, गलती कैसे हो सकती है? ये नहीं हो सकता सोनाली। डॉक्टर सालुंके, डॉक्टर सोनाली, लेकिन हुआ क्या? ये कंकाल डॉक्टर सालुंके के दोस्त का है। सालुंके, हमें बहुत दुख है आपके दोस्त के मर जाने पर। जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, मुझे बताइए। मुझे लगता है आपको एसीपी साहब की मदद करनी चाहिए उसके होने को ढूंढने में। समझता हूँ यार, सब कुछ समझता हूँ, कि बहुत अच्छा दोस्त था यार वो मेरा। मैं क्या करूं, जितना उसे भुलाने की कोशिश करता हूं उतना ही उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। नहीं यार, मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। सर आप इस तरह से मायूस होकर कैसे बैठ सकते हैं? हमें कुछ तो करना होगा ना, हमें पता लगाना होगा ये किसने किया है। क्या बिगाड़ा था किसी का उसने यार? क्यों ले ली किसी ने उसकी जगह? सोनाली, वो तो इतना शरीफ इंसान था यार कि सपने में भी किसी का बुरा करने की नहीं सोचता था। सालुंके, एक बार उसके घर वालों से बात कर देखते हैं, हो सकता है उसकी किसी के साथ दुश्मनी रही। क्या कैसा? ठीक नहीं है सर, आप बात कीजिए। सालुंके, हमें पता चला कि वो जो कंकाल हमें मिले उनमें से एक कंकाल तुम्हारे दोस्त सुबोध का है। रोता है, पत्थर दिल इंसान रो रहा है। कमा वो दोस्त था मेरा यार, मेरे भाई जैसा था यार। आज उसी की लाश का मैं चेहरा बना रहा हूं अपनी लैब में यार। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। डॉक्टर साहब, हम सब लोग आपके साथ हैं और आपको गारंटी देते हैं, अगर आपके दोस्त का खूनी जमीन के अंदर भी जाके छुप गया होगा ना, तो खोद कर निकालेंगे उसे। बस आप हम लोगों का साथ दीजिए। हाँ सर, आप हमारी मदद कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। मैं समझता हूँ यार, मैं समझता हूँ। इसके अलावा चारा भी क्या है? आपने डॉक्टर साहब उनके घर वालों से बात की? क्या हुआ था, आप कब से गायब थे? हाँ, मैंने सुबोध की वाइफ से बात की थी। क्या बताया उन्होंने? फिर सुबोध 8 दिन से घर से गायब था यार। 8 दिन से सुबोध घर से गायब था? कि उसका कंकाल मिला है, उस पर कोई मांस वास कुछ भी नहीं था। मगर सर, 8 दिन में कंकाल कैसे हो सकता है? हाँ, कंकाल बनने में तो महीने 2 महीने तो लगते ही है ना डॉक्टर साहब। इसीलिए तो यार मुझे और ज्यादा तकलीफ हो रही है। करीबन इसलिए वो खूनी बहुत सालिम है यार। उसने न सिर्फ सुबोध की जान ली है, बल्कि उसकी लाश को एसिड में डालकर उसका मांस में घोल दिया यार। तो खूनी को केमिकल्स की जानकारी है, तो ये खून सोच समझ के किए गए हैं सर। मगर ये खूनी चाहता क्या है? क्यों वो लाश को कंकाल में बदल रहा है?
सुबोध के घर जाकर पूछताछ करनी चाहिए। अनीता जी, हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन क्या है कि खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। मैं आपकी क्या मदद करूंगी ऑफिसर? मैं तो खुद हैरान हूँ। मेरे पति की किसी से क्या दुश्मनी थी? अनीता जी, ये बताइए कि कोई कहा सुनी हुई थी या किसी ने कोई धमकी दी हो या कोई भी ऐसी बात जो आपको पता हो, हमें बताइए। खूनी को पकड़ने में आसानी होगी। उनके यार दोस्त पड़ोसी सभी यही कहते हैं कि उनसे शरीफ फोरेंसिक डॉक्टर उन्होंने कहीं नहीं देखा। आखिरी बार कब देखा था आपने उन्हें? सुबह सुबह टहलने जाते थे, उस दिन भाई बोल के गए, फिर मैंने उनको नहीं देखा। आप लोगों ने तो मुझे उनकी लाश भी नहीं दी। कम से कम एक बार उनका चेहरा तो देखती। भाभी, भाई साहब, ये क्या हो गया भाई साहब? ये क्या हो गया? हौसला रखिए भाभी, हौसला रखिए। भाभी, बाकी के लोग नहीं आए? पार्थ, विक्रम, मोहित, सुनील वगैरह? सबको फोन किया था मैंने, पता नहीं क्या हो गया है। किसी ने भी फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया किसी ने भी? सुनील यार, अच्छा हुआ यार तू आ गया। अपनी गैंग में से और कोई भी नहीं आया यार। क्या हो सुन के सुबोध में मर गए, विक्रम भी घर से गायब है। विक्रम गायब है? हाँ। कब से गायब है? 8-10 दिन से। 8-10 दिन? ये हो क्या रहा है सालों के साथ? आपके दोस्तों के साथ एक के बाद एक। पहले ये दोनों साथ में गायब हुए और अब आपके बाकी के दोस्त भी फोन नहीं उठा रहे। 5 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग, और वो भी अलग अलग तरीकों से, एकदम अलग। मगर ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? 5 लोगों को एक साथ मारना, वो भी अलग तरीके से? काजल, ये खून एक साथ नहीं हुए, तो फिर इन्हें अलग अलग जगहों पर मारा गया है और इनकी मौत अलग अलग दिनों पर हुई है। खूनी ने इन लोगों को मारने के लिए अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल अलग। कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किया उसने? किसी को चाकू से मारा है तो किसी की पांव की हड्डियां तोड़ के। ये देखिए, यहाँ रीढ़ की हड्डी पे ये तलवार से मारने के निशान, हड्डी को चीरती हुई आगे निकल गई ये तलवार। और यहाँ इस औरत को गोली से मारा गया है। यहाँ इसके पेल्विक बोन पे हमें गोली का निशान मिला है और दूसरा आदमी का, इसके पैर पे भी गोली लगी हुई है। और हमारे दोस्त सुबोध को सिर पर मारा गया। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, खोपड़ी यहाँ पर टूटी हुई है। इसको देखकर साफ पता चलता है कि इसके सर पर किसी बहुत भारी चीज से वार किया गया है। और हाँ, इसके हाथ पे ये चाकू से कटने का निशान है। इसका मतलब इसकी मौत चाकू से हुई है। डॉक्टर, ये आप लोगों के दोस्त को मारने वाला हो कौन सकता है? ये जो कोई भी है सचिन, तो हमें काफी नजदीकी से जानता है। डॉक्टर सोनाली, यस, जैसे कि आपने बताया था कि 4 आदमी और एक औरत की अलग अलग हड्डियों को मिलाकर ये एक पूरा स्केलेटन बनाया खूनी ने, जिसमें से एक को आप और डॉक्टर सालुन के अच्छी तरह से जानते हैं, सुबोध, जिसकी खोपड़ी से आप लोगों ने उसका चेहरा भी बनाया था। हाँ, तो फिर ये भी तो हो सकता है डॉक्टर कि बाकी की और जो लाशें हैं उनका आपस में कोई ना कोई संबंध हो। आप जानती हो उसे? हो भी सकता है काजल, हो सकता है कि ये सब कुछ करके खूनी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, डॉक्टर सालुन के, बोलिए। क्या? अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ जी। क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर सालुंकी का फोन था। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं स्केलेटन का डीएनए चेक करूं एक बार फिर से। सर, सोनाली, मैंने हड्डियों पर डीएनए टेस्ट करके देखा और रिपोर्ट्स को भी मिलाकर देखा। फिर ये सारी हड्डियां डॉक्टर सालुंकी के दोस्तों की। क्या? माय गॉड, ये खूनी डॉक्टर साहब के दोस्तों का ही खून कर रहा है। जी,
डॉक्टर साळुंखे का कोई दुश्मन पैदा हो गया सर, जो बदला ले रहा है उनसे। सर खूनी को वो केमिकल्स के बारे में भी मालूम है, तो हो सकता है शायद ये खूनी डॉक्टर साहब का कोई डॉक्टर दोस्तों में से ही हो। ये जरूर कोई ऐसा आदमी है जो जानता है कि अगर लाश को कंकाल बनाना हो तो किस केमिकल में डालना चाहिए। डॉक्टर सोनाली, आप तो डॉक्टर साळुंखे के साथ कॉलेज में पढ़ती थी, आप प्लीज याद करके बताइए कि आपके बीच में कोई ऐसा स्टूडेंट था क्या जो साळुंखे साहब से नफरत करता हो? सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है बेहतर होगा आप डॉक्टर साळुंखे से बात करें। अभिजीत, मुझे तो लगता है कि ये खूनी साळुंखे के आसपास का ही कोई है, कोई ऐसा आदमी जो साळुंखे के बारे में सब कुछ जानता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब 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 तेरी लाश मेरे सामने पड़ी होगी, मेरे सामने, और मैं तेरी फॉरेंसिक जांच कर रहा हूं। कौन है वो, क्या चाहता है? तुम हो सोनाली? बोलो, क्या बात? नहीं, कुछ खास नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि ऊपर वाले के सामने तो हमारा कोई बस नहीं चलता। मैं सिर्फ आपसे कहने आई थी कि प्लीज प्लीज संभालिए। सोनाली, तुम तो थी ना साथ में, कॉलेज में थी ना, तो तुम बताओ, हमने कभी भी किसी के भी साथ कोई ऐसा काम किया है जो उसे तकलीफ पहुंचाए? तो फिर यार क्यों यार सोनाली, क्यों मार दिया उस सुबोध को बेचारे को? कौन है यार वो जिसने सुबोध को इस तरीके से मार दिया है? कौन है जो मेरे दोस्तों के पीछे पड़ा हुआ? साळुंखे, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आपसे बदला लेना चाहता हो, आपके दोस्तों को मारकर। बदला लेने? मुझसे बदला लेने के लिए मेरे दोस्तों की जान लेकर गए? हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसे आपने तकलीफ पहुंचाई हो, कभी कोई दुख दिया हो जाने अनजाने में। नहीं यार, नहीं सोनाली, मुझे तो ख्याल ही नहीं आता कि मैंने कभी भी किसी को जाने अनजाने में भी कोई ऐसी तकलीफ पहुंचाई हो जिससे, हाँ, कॉलेज में एक बार जरूर। सोनाली, 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 संभल के। डॉक्टर साळुंखे कहाँ है? साळुंखे को क्या हुआ साळुंखे को? कहाँ है वो? पानी लेकर आओ जल्दी। साळुंखे को ले गए। सोनाली, बताओ कौन लेकर गया साळुंखे को? देखा तुमने उसे? कौन लेकर गया? मुझे नहीं पता सर, उसके चेहरे में मास्क पहना हुआ था। मास्क पहना था? पीछे से मारा सर। ये जरूर वही खूनी है। ये जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा वो साळुंखे को कहां लेकर गया है। लगता है साळुंखे उसका अगला शिकार है।
आ ही गया बरसों से जिसका मुझे इंतजार था। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब इंतजार किस बात का? इतनी जल्दी नहीं मारूंगा इसे। मरने से पहले इसे ये तो एहसास हो जाए कि इसकी वजह से मैंने कितने दुख भोगे हैं। उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, इसके होश में आने तक। हाँ, करूंगा, इंतजार करूंगा, ताकि इसे ये तो पता चल सके कि इसे आखिर किन किन गलतियों की सजा मिल रही है। लेकिन ज्यादा इंतजार करना खतरनाक भी हो सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ ज्यादा इंतजार करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसके होश में होने तक इंतजार करूंगा, ताकि ये होश में आए, मेरा चेहरा देखे, तो इसे पता चले कि मैं कौन हूँ और मैं इसे क्यों मार रहा हूँ। सोनाली, जब तुम यहाँ साळुंखे के घर पर आई तब क्या साळुंखे के साथ कोई था जो बाद में चला गया हो? वो बिल्कुल अकेले थे। अकेला था? कर क्या रहा था वो? सर अपने दोस्त को लेकर बहुत परेशान। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी सर। फिर उसके बाद? सर मैं उन्हें समझा ही रही थी कि वो मास्क वाला आपके पीछे से है और हमला कर दिया आपको, है ना? डॉक्टर सोनाली जी, आपके कहने के हिसाब से आप यहाँ पे खड़ी थी, इस जगह पर। हाँ। और डॉक्टर सालुंखे यहाँ पे खड़े थे जब आप उनसे बात कर रही थी। हाँ। और आपके सर पे यहाँ चोट पड़ी। यानी कि वो आदमी यहाँ कहीं से आया होगा। सर, हो सकता है वो आदमी यहीं से आया। चलो। जूतों के निशान? सचिन, जरूर ये जूतों के निशान उस आदमी के हैं। वो साळुंखे को किडनैप करना चाहता था। हाँ सर, और सोनाली अचानक बीच में आ गई, उसे उसके सर पे वार करना पड़ा। और एक बात देखिए सचिन, एक जूते का निशान बड़ा है और दूसरे जूते का निशान छोटा। जैसे कि शरीर का वजन एक पैर पर ज्यादा और दूसरे पर कम। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर किसी का एक पैर नकली था। वो कैसे? नकली पैर पर आप ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते और इसी वजह से वो जल्दी उठ जाता है। सोनाली, क्या तुम्हें कोई ऐसा आदमी याद आता है जिसका एक पैर नकली हो और उसकी साळुंखे के साथ कभी दुश्मनी रही हो? हाँ सर, वो उनके बैचमेट रहे। उनका एक पैर नकली था। उन्होंने डॉक्टर साळुंखे की रैगिंग भी की थी। कौन था वो? सर मुझे क्लियरली याद तो नहीं, और अब बहुत साल गुजर गए हैं सर। कहाँ है ये भी नहीं पता मुझे। सचिन, साळुंखे के उस वक्त के कॉलेज के कितने दोस्त हैं? उनमें से किसका पैर नकली है, पता लगाओ। शहर के कोने कोने में से अपनी खबरियों को हिलाओ। पूछो उनसे क्या वो साळुंखे के केस के बारे में कुछ जानते हैं क्या? छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन भी काम की हो सकती है। हाँ सर, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि उन लोगों ने काफी खून किए हैं सर। कहीं डॉक्टर साळुंखे को भी नुकसान हो सकता है सर। मुझे भी वही लगता है अभिजीत। ये सब हो रहा है साळुंखे के साथ बदला लेने के लिए, इसलिए तो पांचों दोस्तों को मार दिया उसने। हाँ सर, ये सब वो नकली पैर वाला आदमी कर रहा है। आ गया। डॉक्टर सोनाली, आपको कुछ याद आया उस नकली पैर वाले आदमी के बारे में? सॉरी अभिजीत, अभी तक कुछ नहीं पता। सर। हाँ सचिन। सर, हमने शहर के सारे हॉस्पिटल देख लिए हैं सर, और उनकी रिपोर्ट्स भी चेक की। तो क्या पता चला? कितने लोग हैं नकली पैर वाले? सर, ऐसे 22 लोग हैं जिनका एक पैर नकली है। और एक बात और, डॉक्टर साळुंखे की उम्र से मिलती जुलती है सर। और सर ये उनके नाम है। सोनाली, देखो जरा।
यस किसी को पहचानती हो? ओह माय गॉड सर, ये देखिए सर, इसी ने डॉक्टर सालुंखे की रैगिंग की थी और उसी वजह से इसको कॉलेज से रस्टिकेट किया गया था। तो सालुंखे की वजह से इसे कॉलेज में से निकाला गया और शायद इसीलिए ये सालुंखे से बदला ले रहा है। सोनाली, तारिका, कहाँ हैं सब लोग? सोनाली! ये मेरे हाथ फिर क्यों बांधे गए? कहाँ हूं मैं? कहाँ हूं मैं? तारिका! सोनाली! तारिका! नींद खुल गई सालुंखे? कौन हो तुम लोग? हैं? कौन हो? सोनाली? तारिका! कौन सोनाली और कौन तारिका? दूर दूर तक कोई हमदर्द नहीं है तुम्हारा यहाँ पर। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जान। ये घर है सालुंखे के बैचमेट का। घर का एक एक कोना छान मारो। देखो देखो सालुंखे को कहाँ छुपा के रखा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खोलो खोलो मुझे। तुम्हारे दोस्त, माफ करना, तुम्हारे साथ पढ़ने वाले लड़कों ने भी मुझसे यही कहा था। मालूम है उनका क्या हश्र हुआ? मतलब तुमने मारा है मेरे दोस्तों को? हाँ, बहुत जल्दी समझ जाते हो, पहले की तरह काफी समझदार हो सालुंखे। राकेश, तुम राकेश हो ना? मेरे साथ पढ़ते थे मेरी क्लास में जब हम फॉरेंसिक का कोर्स कर रहे थे। हाँ, सही पहचाना। तुम्हारी वजह से मैं फॉरेंसिक डॉक्टर बनते बनते रह गया। तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा पूरा करियर चौपट हो गया। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। क्या किया था मैंने? सरासर रैगिंग ही तो की थी तुम्हारी, जिसकी शिकायत तुमने जाकर के डीन से कह दी और उसने मुझे बाहर निकाल दिया यूनिवर्सिटी से। राकेश, तुम तो पागल खाने में थे ना, फिर बाहर कैसे आए? बस यूं समझ लो कि तुम्हारी मौत मुझे यहाँ पे खींच लाई है। इसे पहचानते हो? ये लड़की मेरी बेटी है। इसने मुझे हिम्मत दी है। इसने मुझे इस लायक बनाया है सालुंखे, इस लायक बनाया है। बदला लेने का वक्त आ गया है सालुंखे। हाँ काजल? सर, घर पर तो कोई भी नहीं। वही तो, कोई भी नहीं है। समझ में नहीं आता सालुंखे को कहाँ छुपा के रखा है उसने। वो क्या है? फोटो किसकी है? ये अच्छा, जाना पहचाना चेहरा है ये। सर, ये तो
इसके साथ ये कौन है? जरूर इसका बाप है और ये एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। माय गॉड, इससे पहले कि वो सारुण के को कुछ करे, विवेक जल्दी से पता लगाओ ये डॉक्टर कहां पर काम करती है, इसका क्लिनिक है क्या, पता लगाओ जल्दी। यस सर। ये सारे खून जरूर इसी लड़की ने किए हैं, उन सब लोगों के जिनके साथ इसकी बाप की दुश्मनी थी। इसे मालूम नहीं है सर, एक ना एक दिन सीआईडी से ढूंढी लेगी। थैंक्स अ लॉट सर। उसका खुद का क्लिनिक है सर, धनकर रोड। अच्छा, धनकर रोड पर क्लिनिक। कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह। सड़के तो ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना सर? प्रतिमन, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया, ये गला काट रहा था मेरा। आपको कुछ नहीं होगा सर, हम आ गए। जरा हम भी तो देखें कौन सा चेहरा छिपा है इस मास्क के पीछे। ये लड़की मेरी बेटी है। हाँ, मैं ही हूँ खूनी। मैंने ही किए हैं सारे खून। डॉक्टर हीरा एक होशियार डॉक्टर, मगर ऐसा घिनौना काम। प्रतिमन, ये राकेश की बेटी है। पता है, तो जैसा बाप वैसी बेटी। अब तुम दोनों ये भी बता दो कि ये सारे खून किए क्यों? सालुंखे ने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने इसके दोस्तों को मार दिया। अगर तुम लोग बीच में ना आ जाते तो आज मैं इसे भी मार देता। 5-5 खून किए तुमने। तुम्हारे इन सड़े हुए दिमागों पर अब हम जेल में इलाज करवाएंगे। फांसी का ऑर्डर आने तक